देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। आज मैं महाराजपुर विधानसभा के सपा के पूर्व अध्यक्ष संतोष यादव जी के आवास पर हूं। और क्योंकि प्रदेश नेतृत्व का ये आदेश है कि हर वार्ड में जाकर उनकी समस्याएं को आप देखें, उनके बारे में प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराएं, वार्ड वाइज सारी समस्याएं कलेक्ट करें, तो हम ये तहकीकात करने के लिए आज आए हैं कि संतोष यादव जी किस तरह से काम कर रहे हैं, अभी तक किन किन वार्डों में वो गए हैं और किस तरह से जो है अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि विधानसभा पूर्व अध्यक्ष संतोष यादव जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। चुनाव के टाइम इन्होंने बड़ी मेहनत की है और मेहनत के साथ साथ इनका जो पार्टी के लिए योगदान है बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। तो ऐसे में आइए हम जानते हैं और बात करते हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव जी से कि वो किस तरह से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उनका कार्यकर्ताओं से उनको क्या सहयोग मिल रहा है। इस बात की तहकीकात अभी हम अध्यक्ष जी से करेंगे। हालांकि अभी उनका मनोनयन नहीं हुआ है, लेकिन उनके जो पूर्व के कार्य हैं उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर पार्टी इन्हें दोबारा अध्यक्ष का पद देगी, ऐसा हमारा मानना है। तो आइए बात करते हैं संतोष जी। संतोष जी, आप महाराजपुर विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष हैं और आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि 9 तारीख से 28 तारीख तक आप अपने वार्ड की समस्याओं, उनके संबंध में कहाँ-कहाँ क्या कमियां हैं भेजें। तो आप इस कार्यक्रम को किस तरह अंजाम दे रहे हैं? देखिए, मैं शहरी क्षेत्र का चूँकि विधानसभा अध्यक्ष हूँ, प्रदेश नेतृत्व ने निर्देश दिए हैं कि 9 तारीख से आप सारे अपने वार्ड स्तर पे और सेक्टर स्तर पे जन समस्याओं को, वहाँ का जो नेता है, वार्ड का नेता है, सेक्टर के इंचार्ज हैं, वो जन समस्याएं एकत्रित करेंगे। फिर रविवार के दिन हम स्वयं सारे वार्डों में, 10 वार्डों में कम से कम, फिर अगले रविवार को 10 वार्डों में जा कर के और उनके साथ मौके पर जहाँ जन समस्या है उनका, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बात करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया उसके विषय में जानेंगे कि प्रदेश सरकार से और या वर्तमान की जो यहाँ की नगर निगम की सरकार है, चूंकि ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो उनकी क्या राय है और उनकी क्या समस्या है, ये वार्ड स्तर पे करना है। वार्ड 63 में आपका निवास है। ऐसे में सबसे पहले तो बात यही आती है कि विधानसभा अध्यक्ष के निवर्तमान अध्यक्ष के वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है कि एक पानी की टंकी है राजीव नगर में। पिछले 10 वर्षों से वो केवल एक स्टैच्यू मात्र खड़ी है और वो टंकी आज तक पानी की उसमें सप्लाई नहीं है। अगर उस पानी की टंकी को चालू कर दिया जाए तो कम से कम इस क्षेत्र की गंगापुर कॉलोनी से लेके राजीव नगर पूरा और मछरिया गांव, मछरिया घड़ी, पूरे वार्ड के लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं। कम से कम 2 लाख की आबादी है। 2 वार्ड चूंकि मिक्स आबादी है, 68 और 63 की सीमा पर वो बनी हुई है, इसलिए वो 3 वार्डों को प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसकी कोई जन सुनवाई नहीं हुई है। तो आपका ये कहना है कि वार्ड 63 ही जहां आपका निवास है वहीं पानी की टंकी दसियों साल से इस तरह से शोपीस बन के खड़ी हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि अभी आपको पद नहीं मिला, आपका मनोनयन नहीं हुआ है। ऐसे में कितने उत्साह के साथ आप काम कर रहे हैं और क्या उम्मीद रखते हैं नेतृत्व से? देखिए, पद, मनोनयन पत्र नहीं मिला, पद पे तो मैं है ही हूँ, और पद में नहीं भी रहूँ या रहूँगा तो मैं संतोष ही। लेकिन पद तो इसलिए दिया जाता है कि देश में, प्रदेश में जो सरकार चल रही है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार की योगी जी का कार्यकाल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष कैसे किया जाए। मैं किसी ऑफिस में या सरकारी जगह जाऊंगा तो मैं अपना परिचय क्या दूंगा, और वो सामने बैठा हुआ कुर्सी में अधिकारी वो कितनी प्राथमिकता देगा। हमारी पार्टी के लोग, हमारे जिला अध्यक्ष जी लोग तो मुझे विधानसभा अध्यक्ष मानते हैं और काम होता है, लेकिन जब मैं किसी अधिकारी के पास जाके अपनी बात रखूंगा तो उससे अपना परिचय जरूर देना पड़ेगा। तो केवल उतनी सी बात है। और इसके अलावा जब एक पार्टी की प्रक्रिया है, अगर जिला अध्यक्ष बदले गए हैं तो फिर विधानसभा अध्यक्ष वो अपने स्तर से बनाएंगे। कैप्टन को ये हक होता है कि वो अपनी टीम में किनका चयन करे, और जब वो मनोनयन पत्र हमें देंगे उसके बाद ही हम
अपने पदाधिकारी विधानसभा की कमेटी और वार्ड अध्यक्षों का चयन कर पाएंगे। तो केवल उतनी कठिनाई है। बाकी महाभारत में तो अर्जुन ने रथ का पहिया खींच के युद्ध कर लिया था। इसी तरह से द्रोणाचार्य ने पहले अर्जुन के अंदर देखा कि वास्तव में ये श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकते हैं, तब उनको पद दिया गया था। क्योंकि मुनीन्द्र शुक्ला जी का 10 साल का पहले का कार्यकाल है। 5 साल उन्होंने बिना सरकार के काम किया, 5 साल उन्होंने बिना सरकार के काम किया और 5 साल सरकार में रह के काम किया। वो अनुभवी जिला अध्यक्ष है, इसलिए वो पहले कहते हैं ना। और मैं भी ये सोचता हूँ कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद में। मैं पूरी तरह से तन्मयता से लगा हुआ हूँ। जिस दिन मुझे मनोनयन पत्र मिलेगा उसके 15 दिन बाद मैं कमेटी भी दूंगा। लेकिन मैं भी एक प्रक्रिया जो है पार्टी की उस तरह से चल रहा हूँ। लेकिन पार्टी के जो काम है, मैंने जोन भी गठित कर दिए, बूथ स्तर पे जो बनाने थे सेक्टर गठित कर दिए, वार्ड स्तर पे तो अगर 20 बूथ है एक वार्ड में तो 10-10 का सेक्टर बना दिया। अब बूथ प्रभारी बनाने हैं, उसमें भी मेरा काम चल रहा है। 4 वार्डों के 63 के और कर्रही वार्ड का, वार्ड जरौली के, वार्ड खाड़ेपुर के और वार्ड 63 और 68 इन 5 वार्डों के बूथ प्रभारी भी मैंने नियुक्त कर दिए हैं। कुल कितने वार्ड हैं आपकी विधानसभा? हमारी विधानसभा में 17 वार्ड हैं जो पूर्ण रूप से है और 3 वार्ड कृष्णा नगर, जाजमऊ और पशुपत नगर ये आंशिक है, जिसके कुछ जैसे पशुपत नगर का कुछ बूथ आते हैं किदवई नगर विधानसभा में। इसी तरह से कृष्णा नगर और जाजमऊ ये छावनी विधानसभा में आते हैं। तो संतोष जी, एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपका भी मनोनयन नहीं हुआ और आप काम बराबर कर रहे हैं, तो क्या उत्साह में कहीं कमी तो आपको नजर नहीं आती? मेरे उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की छवि को देखता हूँ और इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साथ निभाना और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना ये हमारा पहला दायित्व बन जाता है। और चूंकि अब इस धरती में धरती पुत्र नहीं है, माननीय नेताजी नहीं है, तो हमारा जो संकल्प है या हमारे जो दायित्व है, हमारी जो कार्य करने की क्षमता है उसको और आगे बढ़ाना है। क्योंकि नेताजी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना, और वो धरतीपुत्र ऐसे नहीं थे, वो वास्तव में धरतीपुत्र थे। बहुत बार लोगों ने सवाल किया कि नेताजी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए। अगर नेताजी प्रधानमंत्री होते तो नेताजी आज अपनी धरती में जहां उन्होंने जन्म लिया, आज उनकी समाधि स्थल, बल्कि वो हमारा समाजवादियों का तीर्थ स्थल है सैफई, आज नेताजी की समाधि स्थल वहीं पे है। अगर नेताजी प्रधानमंत्री होते तो शायद उनका समाधि स्थल दिल्ली में होता। तो वास्तव में उन्होंने वो धरती पुत्र इसीलिए कहे गए, पहले कहे गए और उनका चरित्रार्थ भी हुआ कि आज उनके जिस धरती में उन्होंने जन्म लिया, आज उनका हम समाजवादियों का तीर्थ स्थल सैफई है, वहीं पर उनकी समाधि है। उपदेश टाइम्स चैनल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उपदेश टाइम चैनल को मैं एक ईमानदार स्वच्छ छवि वाला, और चूंकि इस तरह की बातें नहीं कह सकता, बहुत से पूरे देश में बातें आती हैं कि बिकाऊ चैनल मीडिया, दलाल मीडिया इस तरह का, लेकिन जहाँ तक मैंने उपदेश चैनल को देखा, ये सामाजिक मुद्दे उठाते हैं। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के निवास पे आकर के उनकी प्रतिक्रिया लेना, उनकी डिबेट लेना, ये अपने आप में एक वैल्यू रखता है कि एक जमीन के कार्यकर्ता को पहचान पाना और उसकी छवि को किस तरह का वो सामाजिक व्यक्ति है उसको आप आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं बहुत आभारी हूँ कि आप में आ करके हमारे भी उद्गार जाने और पार्टी के प्रति क्या मेरी भावना है उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी हूँ और रहूंगा। तो ये थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महाराज संतोष यादव जी। युवा हैं, कुछ कर करने की तमन्ना इनके अंदर है। सपा के लिए इन्होंने मेहनत की है। पिछले चुनाव में भी हालांकि हार जीत नहीं रहती है, लेकिन इन्होंने पूरी तन्मयता से अपनी विधानसभा में काम किया, कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़े रखा और आज भी उनका वही हौसला है कि किसी भी तरह से पार्टी को एक शिखर तक ले जाना है। तो कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हर वार्ड वार्ड वो जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और वार्ड की समस्याओं से अपनी पार्टी को अवगत कराएंगे। इसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन भी देंगे। ये कार्यक्रम 28 तारीख तक चलेगा और 30 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी देंगे।